मॉर्निंग दिस इज समर फ्रॉम यूएनजूस। और ये एम कैट का फिर हम आज कंजॉइनिंग मिस्टेक्स और एडजेक्टिव का फिर एक दफ़ा ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? फ्रेंडली नॉट एडवर्ब। ये एक फ्रेंडली जो होता है वो एडवर्ब नहीं है, वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, असल में ये लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, और इन लेक्चर्स के अंदर ही कई दफ़ा जो टेस्ट होते थे हमारे, ठीक है, बल्कि बहुत दफ़ा होते ही थे जो रूटीन में टेस्ट, उनके अंदर जो गलतियां होती थी वो भी मैं लेक्चर के अंदर ही नोट कर लेता था। तो आपने ये अच्छी तरह ना ये कैसे के अगर आप लेक्चर सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, एडजेक्टिव है फ्रेंडली है, ठीक है, ये एडवर्ब नहीं है। फ्रेंडली जो है ये एडवर्ब नहीं है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफायर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक हो गया। अच्छा, एडवर्ब क्या है? एड्स द मीनिंग ऑफ वर्ब। एडजेक्टिव आर समटाइम्स अनदर एडवर्ब आल्सो। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की आपने ये डेफिनेशन आपने एक किस्म की ज़हन-नशीन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद है कंजॉइनिंग मिस्टेक्स। कंजॉइनिंग मिस्टेक्स में क्या होता है? रिवॉल्व्स अराउंड कंजक्शंस लाइक बट एंड नॉर नाइदर एट्सेट्रा। ठीक है, कंजॉइनिंग मिस्टेक्स किससे रिलेट होती हैं? ये कंजक्शन से रिलेट करती हैं। कंजक्शंस क्या होते हैं? लाइक बट है, एंड है, नॉर है, नाइदर etc। ठीक है, अच्छा, आगे कुछ ये लिखे हुए हैं। ठीक है, एज, ठीक है, ऑलवेज यूज्ड इन कंपैरिजन लाइक टू इक्वल। ठीक है, कि ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है कौन सा फिक्रा? एज और एज दो ये जब आएंगे सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ये इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं कि जब दो चीज़ों के दरमियान या चीज़ों के दरमियान इक्वल कंपैरिजन करना हो। कैसे? ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड इज़, यानी वो इतना ज़हीन है जितना कि उसका दोस्त है। ही सिंग्स एज वेल एज हिज फ्रेंड डज, वो इतना अच्छा गाता है जितना उसका फ्रेंड गाता है। ठीक है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर, वो इतना अच्छा है जितना उसके फ्रेंड दोस्त अच्छे हैं। ठीक हो गया, समझ आ की एज की। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे है सो एज। ठीक है, ये क्या है? ये नेगेटिव के सेंस के लिए होता है। ठीक है, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड, कि वो इतना ज़हीन नहीं है जितना उसका दोस्त है। ठीक है, यानी नेगेटिव सेंस दी है। ठीक है, जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुए बगैर एक को हाई रखना है और दूसरे को लो, तो ये सो एज यूज़ होगा कि हमने एक को सुपीरियर कर देना, एक को इन्फीरियर कर देना कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ किए बगैर, तो तब हमने सो एज यूज़ करना है। कैसे? ही डज नॉट सिंग सो वेल एज हिज फ्रेंड डज, वो इतना अच्छा नहीं गाता जितना कि उसका दोस्त गाता है। यहाँ कंपैरिजन भी हुआ लेकिन कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं यूज़ हुई और नेगेटिव सेंस भी दे दी गई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है टू और टू का। ठीक है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, कि ये टू पहले आएगा डबल ओ वाला। ठीक है, वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। ठीक है, या वो चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। ठीक हो गया। अच्छा, जब डिफाइन कर दिया कि किस काम के लिए वो वीक है तो टू टू का कॉम्बिनेशन आएगा। ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आता ना सिर्फ ही इज़ वेरी वीक तो सेंटेंस होना था सही, लेकिन यहाँ आ गया ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, कि अब उससे बता दिया कि वो कमज़ोर तो है लेकिन किस काम के लिए कमज़ोर है? चलने के लिए। तो जब बता दिया कि चलने के लिए वो कमज़ोर है तो कौन सा यूज़ करेंगे? टू और टू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो सही होगा। लेकिन दो दफ़ा इधर भी टू आ जाए इधर भी टू आ जाए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, ये भी गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या सही होगा? ही इज़ टू वीक टू वॉक। ठीक हो गया, इधर टू आएगा इधर सिंगल टू वाला आएगा, क्योंकि इधर अच्छा, जब डिफाइन कर दिया कि किस काम के लिए वो वीक है, ठीक है, तो टू टू का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, अच्छा, आगे है वेरी और टू का। ठीक है, अच्छा, वेरी क्या है? पॉजिटिव के लिए। वेरी टॉलरेबल, वेरी क्या है? टॉलरेबल हद तक, कि जब तक आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, तो हम क्या चीज़ लगाएंगे उसके साथ? वेरी लगाएंगे। कोई भी चीज़ जो बर्दाश्त हो सके उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वेरी लगाएंगे। टू क्या है? नेगेटिव स्ट्रेस देने के लिए ना, TWO वाला जो ऊपर था, कि वो ये नेगेटिव या स्ट्रेस देने के लिए होता है। अच्छा, कैसे? ही इज़ वेरी वीक, यानी वो कमज़ोर है लेकिन इतना कमज़ोर भी नहीं है। ठीक है, बर्दाश्त कर सकते हैं ना हम उसका। ठीक है, तो उसके बाद आ गया ही इज़ टू वीक, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, यानी वेरी भी वेरी पॉजिटिव के लिए देने के लिए, कि देखिए मैं आपको कह रहा हूँ लाइक अली इज़ वेरी वीक। ठीक है, या डैड बॉय इज़ वेरी वीक, इसका मतलब है कि वो वीक है लेकिन इतना वीक नहीं है कि कुछ अपर लिमिट क्रॉस कर जाए ना कमज़ोरी की, बस कमज़ोर है हल्का सा ना। अच्छा, तो इधर है ही इज़ टू वीक, यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक है ना, यानी बहुत ज़्यादा वीक है। आई थिंक
समझ आ गई होगी ना आपको इससे। अच्छा ये देखें मैंने इधर लिखा हुआ है कि गया गुजरा नहीं है, ठीक है, ही इज़ वेरी वीक, कि गया गुजरा नहीं है, इतना वीक है कि बस वीक ही है, ज़्यादा वीक नहीं है। लेकिन ही इज़ टू वीक के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा वीक है ना, इसे ये टू नेगेटिव के लिए और वेरी क्या है पॉजिटिव सेंस के लिए, ठीक है। अच्छा उसमें के बाद क्या है मच टू और नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है। मच टू के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्ट्रेस के लिए, ठीक है। टू मच क्या है, दिस हाउस इज मच टू बिग, ही हैज़ टू मच मनी। चलो अब आपको ना ये क्लियर हो जाएगा कैसे, जो मच टू और टू मच, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस देने के लिए यूज़ होते हैं कैसे। अच्छा दिस हाउस इज मच टू बिग, इधर क्या है एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा मच टू। ही हैज़ टू मच मनी, नाउन से पहले क्या लगेगा टू मच, बात समझ आ गई। मच टू कहाँ आएगा एडजेक्टिव से पहले, टू मच कहाँ आएगा नाउन से पहले। सेंटेंस ऐसे आएगा ही हैज़ डैश मनी, टू मच मच टू, ठीक है। तो आपको पता है कि एंड पे क्या आएगा नाउन, तो आपने क्या लगा देना टू मच। इसी तरह अगर आ जाए दिस हाउस इज डैश बिग, ठीक है, इधर क्या आ गया एडजेक्टिव, आपको पता है अब मच टू का आएगा, टू मच यहाँ नहीं आएगा, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा टू मच मनी इज इक्वल टू अनकाउंटेबल है, टू मैनी मनी इज इक्वल टू किसके काउंटेबल, यानी टू मच मनी जहाँ लिखा होगा उसका मतलब है कि अनकाउंटेबल मनी है, अनकाउंटेबल है नहीं गिने जा सकते, ठीक है। टू मैनी मनी है यानी गिने जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये टू मच और टू मैनी का भी आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा इनफ है, इनफ नाउन से पहले और इनफ एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, ये इनफ का एक रूल है, ठीक है। ही इज़ रिच इनफ, ठीक है। अब ये देखें ये क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या है इनफ, ठीक है, इसे एडवर्ब सेंस भी कहते हैं। अच्छा ये पहले पिछले लेक्चर्स में भी ना ये एक किस्म का क्लियर हो चुका है। अच्छा उसके बाद है टू थिंग्स है, टू पर्सन्स, बोथ और एंड, कैसे बोथ एंड का वहाँ यूज़ करेंगे। ही इज़ बोथ ऑडिशियस एंड ह्यूमेन, ही इज़ नॉट बोथ ऑडिशियस एंड ह्यूमन, ये फिक्र क्या होगा गलत, क्यों, क्योंकि बोथ क्या है पॉजिटिव सेंस देने के लिए यूज़ होता है। हालांकि अच्छा तो ये बोथ एंड का आ गया, ठीक है। ही इज़ बोथ ऑडिशियस एंड ह्यूमन, ठीक है, ऑडिशियस होता बहादुर, ठीक है। तो जहाँ पॉजिटिव सेंस देनी हो वहाँ बोथ और एंड का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक हो गया। एंड तो चलो वो मिलाने के लिए आता है, तो बोथ का इस्तेमाल जो होता है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जैसे ही इज़ नॉट बोथ ऑडिशियस एंड ह्यूमन, ये गलत हो जाएगा। जैसे आइदर के साथ नॉट नहीं लगा सकते, इसी तरह बोथ के साथ भी नॉट नहीं लगा सकते, ठीक हो गया। ही इज़ नाइदर ऑडिशियस ना ह्यूमन, ये सही है, कॉज नाइदर के साथ नॉट लगेगा, ठीक है, तो इधर नॉट भी नहीं आएगा। अगर इधर नाइदर के साथ भी नॉट आ गया तो वो इजाफी एक चीज़ हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉज नाइदर पहले ही नेगेटिव सेंस देगा और नॉट भी आ जाएगा, तो वो नॉट भी आ जाएगा NOT वाला, तो वो गलत हो जाएगा फिगर, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा उसके आगे है कि बोथ द ब्रदर्स सिक्योर्ड गुड मार्क्स, ठीक है, तो बोथ द ब्रदर्स डिड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, ठीक है। जहाँ डिड नॉट आ गया नॉट आ गया वहाँ बोथ नहीं आएगा, तो ये हो गया गलत है। कॉज बोथ है पॉजिटिव के लिए, जैसे ऊपर वो वाला फिक्रा क्या है सही है, ठीक है। बोथ द ब्रदर्स सिक्योर्ड गुड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सच एज है, ठीक है, सेम एज है, सेम डैट है, ठीक है। तो ही इज़ सच अ स्टूडेंट एज एवरीबॉडी लाइक्स हिम, ही इज़ द सेम स्टूडेंट एज एवरीबॉडी लाइक्स हिम, ही इज़ द सेम स्टूडेंट डैट लाइक्स एवरीबॉडी, ठीक हो गया। सच एज सेम एज सेम डैट, अच्छा इधर क्या ही इज़ सच अ स्टूडेंट, ठीक है, एज सच और एज, ठीक है। ही इज़ अ सच अ स्टूडेंट एज एवरीबॉडी लाइक्स हिम, जहाँ प्रोनाउन से पहले लगाना वहाँ एज, ठीक है, सच एज, ठीक है। ही इज़ द सेम स्टूडेंट एज एवरीबॉडी लाइक्स हिम, ठीक है, जहाँ प्रोनाउन इधर भी क्या प्रोनाउन से पहले क्या है सेम एज, आप दोनों यानी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ ये आ गया ही इज़ द सेम स्टूडेंट डैट लाइक्स एवरीबॉडी, ठीक है, तो ये चेंज है, ठीक हो गया। इधर लिखा होगा कि सच सेम एज, सच एज या सेम एज, इफ़ आफ्टर एज कम्स नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट, जहाँ नाउन या प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन हो या नाउन हो, प्रोनाउन हो या नाउन हो, ठीक है, तो सेम एज या सच एज, ठीक है, सच आ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। एज के बाद क्या नाउन या प्रोनाउन हो तो सेम एज या सच एज, ठीक है। अच्छा सेम डैट, इफ़ वर्ब कम्स आफ्टर डैट, ठीक है, जैसे ही इज़ द सेम स्टूडेंट डैट, डैट इधर आगे क्या आ गया वर्ब आ गया, लाइक्स आ गया, ठीक है, तो इसलिए क्या लगाया सेम डैट,
ठीक है। एज के बाद क्या नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, डैट के बाद क्या आना चाहिए, सेम डैट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, सच डैट ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, बट कंडीशन वही है वर्ब वाली। ठीक है। सेम डैट हम यूज़ करते हैं, सच डैट हम नहीं यूज़ करते, कॉज अब ये ग्रामेटिकली बहुत ओल्ड हो गया, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसका भी रूल वही है कि अगर वर्ब आएगा तो सेम डैट जैसे लगाते हैं इसी तरह सच डैट भी हम लगा सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, सम और एनी, सम क्या बोथ काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ, एनी क्या बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है। अच्छा, दीज देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, दिस इज नॉट एनी स्टूडेंट, देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास, और ये गलत लिखा, देयर इज आना। ठीक है। अच्छा, देयर इज सम मिल्क इन द जग, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द जग। सम पॉजिटिव सेंस के लिए, एनी नेगेटिव सेंस के लिए। देयर इज सम मिल्क इन द जग, जब हमने किसी को बताना हो कि भाई जग के अंदर दूध है कुछ। ठीक है। और जब हम कहें देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द जग, के जग के अंदर दूध है ही नहीं। ठीक है। तो सम है पॉजिटिव सेंस के लिए और नॉट है नेगेटिव सेंस के लिए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ लेस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय शुड बट नॉट विल नॉट बी यूज। ठीक है, लेस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा। ठीक है, कैसे? लेस्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, अनलेस के बाद नॉट नहीं आएगा, नेवर के बाद नॉट नहीं आएगा, नाइदर के बाद नॉट नहीं आएगा। ठीक है, विल नॉट यूज विद देम, ये मैं लिखा हुआ है। ठीक है। अंटिल लिखा, हाँ, अंटिल के बाद भी आई थिंक नॉट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज के बाद क्या है, आर्टिकल्स द यूज़ होगा बट कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो या ना हो, गुजारा हो सकता है बट कैपिटल में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, लाइक अर्थ है। ठीक है, अर्थ का ई अगर स्मॉल भी लिखा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन कैपिटल आ जाए तो क्या ही बात है। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल आ जाए तो उसकी आपने गलती नहीं निकालनी। ठीक है, हाँ, अगर बाकी कोई गलती नहीं नजर आ रही तो फिर आप उसमें वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले दा यूज़ होगा, दा अर्थ, दा सन, दा मून। ठीक है, हेवनली बॉडीज। ठीक है, उसके बाद है एंड बट यूज आफ्टर सेमी कॉलन। ठीक है, एंड और बट क्या है, यूज आफ्टर सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इज यूज फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन इन सेंटेंस। ठीक है, सेमी कॉलन के बाद क्या, यूज आफ्टर सेमी कॉलन के बाद एंड और बट यूज हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं। और सेमी कॉलन किसके लिए यूज होता है, फर्दर एक्सप्लेनेशन की सेंटेंस के लिए अंदर। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा कि अगर कोई बिजली से मर जाए तो हम यही उसके प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। बर्फ पिघलती है, आइस मेल्ट्स, आइस हैज मेल्टेड नहीं लिखेंगे, आइस मेल्ट्स। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक हो गया, वो एक्टिव पैसिव के तो चले जाता ना। ठीक है, हाँ, आइस हैज मेल्टेड वो तो किसी को बताना हो कि भाई आइस हैज मेल्टेड, वो पिघल चुकी है तो वो और मसला, लेकिन आइस मेल्ट्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर जितने भी वो होती ना हकीकतें, वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आती है। ठीक है। अच्छा, आगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये बात समझ आ गई, ये फैक्ट है ना। ठीक है, तो इधर क्या हम लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फैक्ट्स ऑलवेज प्रेजेंट टेंस, लाइक आइस ऑलवेज मेल्ट्स इन द सन। ठीक है, यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक इफ यू टच आ लाइव वायर। ठीक है, विल नहीं आएगा क्योंकि ये फैक्ट है। अब देखो ना, ये इस फिक्र में यू विल गेट आना चाहिए ना, यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक इफ यू टच अ लाइव वायर। ठीक है, या इफ यू विल टच अ लाइव वायर, लेकिन वो फिक्र हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर हम नंगी तार को हाथ लगाएंगे तो हम क्या, हमें करंट लगेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक इफ यू टच अ लाइव वायर। ऐसी इसलिए नहीं आया क्योंकि यू यूज हुआ है, लेकिन प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। बात समझ आ रही है? इफ बेशक आया लेकिन प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा क्योंकि फैक्ट है ये। आगे, द फादर सेड टू द सन। ठीक है, सॉरी गलत लिखा गया, SON आना है। इफ यू टच अ लाइव वायर यू गेट अ शॉक। ठीक है, इफ यू टच अ लाइव वायर यू गेट अ शॉक। द फादर टोल्ड द सन डैड इफ ही टचेज अ लाइव वायर ही गेट्स अ शॉक। देखा सॉरी, यहां भी प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, यहां भी प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट है ये। अच्छा, आ गया जीरो कंडीशन। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर है। ठीक है, जीरो कंडीशन क्या है, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। ठीक है, अगर इफ लगा है, प्रेजेंट लगा तो उसके बाद क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। इफ लगा है, पास्ट टेंस यूज हुआ तो उसके बाद क्या आएगा, वुड आएगा। इफ है प्रेजेंट, इफ लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस एक जगह यूज हुआ तो अगली जगह क्या यूज होगा, कुड या हैव यूज होगा। इफ लगा है, पास्ट यूज हुआ है, उसके बाद क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट यूज होगा। ये आपने अच्छी तरह याद कर लें। जीरो कंडीशन में प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट ही दोनों जगह यूज होगा। अगर इफ लगा है, इफ के बाद प्रेजेंट यूज हुआ तो यहाँ फ्यूचर आएगा फिर उसके बाद। ठीक है, अगर पहले फ्यूचर यूज हुआ तो बाद में प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इफ लगा, पास्ट लगा है तो पास्ट के बाद फिर अगली जगह में कौन सा यूज होगा, वुड यूज होगा। जैसे ये है ना, इफ यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक इफ यू टच अ लाइव वायर। ऐसे सेंटेंस होते हैं कंडीशन सेंटेंस ना।
ठीक है। अच्छा, अगर इफ़ लगा उसके बाद पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ तो उसके बाद कुड हैव यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इफ़ लगा पास्ट टेंस यूज़ हुआ तो उसके बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक हो गया। यानी सेंटेंस के अगले हिस्से में, ठीक है, इफ़ के साथ जब जो ज्वाइन किए जाए, अगर एक हिस्से में ये यूज़ हुआ अगले हिस्से में ये होगा, एक हिस्से में ये हुआ अगले में वो होगा, ठीक है। इसी तरह एक हिस्से में ये हुआ तो अगले हिस्से में वो होगा। इसी तरह अगर फ्यूचर पहले यूज़ हो गया तो प्रेजेंट बाद में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आएंगे ये साथ साथ, ये आपने देख लेने। अच्छा, उसके बाद क्या है, वुड डैट एज इफ, ठीक है, काश ऐसा होता, इसे चिड़ियाघर से निकले हुए वो जानवर लग रहे थे। ये पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, क्या। अच्छा, वर अनवील पास्ट के लिए, ठीक है, वो आई थिंक मैंने ना कोई पेपर का वो उर्दू में उसका लिख दिया ना समझने के लिए। क्या आगे चलते हैं। अच्छा, वर अनवील पास्ट के लिए, ठीक है, जो आपके ऊपर माजी अया ना हुआ हो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। सबजंक्टिव क्या है, एडवाइस, ऑर्डर, सुजेशन। सबजंक्टिव मूड एक होता है, ठीक है, ये कब यूज़ होगा, ठीक है, जब एडवाइस, ऑर्डर या सुजेशन देंगे। लाइक आई सुजेस्ट दैट ही वर्क्स, वर्क्स नहीं आएगा, वर्क आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव मूड है। जहाँ सुजेस्ट हो, जहाँ एडवाइस हो, जहाँ ऑर्डर हो, तो हम वहाँ क्या कहेंगे, आई सुजेस्ट डैट ही वर्क, एस नहीं लगाएंगे। जब सब्जेक्ट चेंज हो जाए सेंटेंस तो फिर जो मर्जी हेल्पिंग वर्ब लगाएं उसके साथ, बट बाकी सेंटेंस को भी मद्देनजर रखेंगे। लाइक शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सुपर स्ट्रीक्स, ठीक है, व्हेन द टेलीफोन रिंग। इधर हैड इसलिए नहीं आया क्योंकि व्हेन है, और व्हेन की कंडीशन देखें, ठीक है, क्या है, शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सुपर स्टेक्स व्हेन द टेलीफोन रिंग्स, क्योंकि व्हेन आ गया, ठीक है, तो आगे हैड नहीं आया। अब व्हेन की कंडीशन क्या है, जैसे हु वाली है तो वो हमने मद्देनजर रखनी है कि जैसे हु के साथ एक कंडीशन थी, ठीक है, कि हमने उसके वो कौन सा हम वो यूज़ करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो इसी तरह व्हेन की कंडीशन भी होगी ना, तो इसलिए यहाँ हैड नहीं आया, ठीक है। अच्छा, आगे है कोलंबस फाउंड अमेरिका, ठीक है, नया नहीं बनाया, तलाश किया तो फाउंड आएगा, ठीक है। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट, नई चीज़ बनाई है जो पहले से नहीं थी, इसलिए फाउंडेड आया। और फाउंड कहाँ आएगा, जब कोई चीज़ पहले की बनी हो लेकिन तलाश की हो। फाउंडेड कहाँ आएगा, जब कोई चीज़ पहले से नहीं थी लेकिन उसे बनाया गया नए सिरे से, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है वन ऑफ, नॉन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनीवन ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है। इनके बाद नाउन प्रोनाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। वन ऑफ द क्रिमिनल्स, वन ऑफ द बुक्स, ठीक हो गया। अच्छा, सम ऑफ द बॉयज वर वीक, ठीक है। अच्छा, वेदर और, नाइदर नॉर, नथिंग एल्स बट आल्सो, नो सूनर देन, आइदर और, ठीक है। जो कॉमा के बाद वाले वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आएगा हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने पिछले लेक्चर्स करने के रूल्स आपको ना इनमें से एक किस्म में करवा चुके हैं, वो आप लेक्चर्स ना देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नो सूनर देन, ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, अगर इससे सेंटेंस शुरू हो तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। नो सूनर से जब स्टार्ट होगा ना तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। और देन के बाद क्या है, ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट, ठीक हो गया। अच्छा, नो अदर देन, नथिंग एल्स बट, ऑल्दो, दो, हार्डली, व्हेन, बिफोर, ठीक है। स्केर्सली व्हेन या बिफोर, हार्डली बिफोर, स्केर्सली बिफोर, हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन। जब इनसे सेंटेंस शुरू हो तो फौरन पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा। या ये रूल आपने ना एक समय वाइंड करके दोबारा सुन लेना अच्छी तरह ताकि आपको ना समझ आ जाए, ठीक है। देन के बाद क्या उसने लिखा है कि ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट, जब नो सुनर देन हो तो देन के बाद ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन नो सुनर के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट भी या पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस का होता है, टेंस की आपने गलती देखनी होती है, ठीक है। अच्छा, रेदर देन, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव क्या है, हेल्प, बिहोल्ड, ऑब्जर्व, ठीक है, ईटीसी। टू आना जरूरी नहीं है इनसे पहले ना, हेल्प, बिहोल्ड, ऑब्जर्व, ईटीसी, ठीक है। दिस लेसन कुड हेल्प यू, ठीक है। अंडरस्टैंड यू, टू अंडरस्टैंड, दिस लेसन कुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ टू आना जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस लेसन कुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आ सकता है क्योंकि ये टू सिंगल ओ वाला नहीं है, डबल ओ वाला है, ठीक है। हेल्प, बिहोल्ड, ऑब्जर्व, इसी के इनके बाद टू नहीं आना जरूरी नहीं है, ठीक है। और दिस लेसन कुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये फिक्रा बिल्कुल सही होगा। दिस लेसन कुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ट्री डबल ओ वाला, ठीक है, ये भी फिक्रा सही होगा, ठीक हो गया। अच्छा, कंपैरिजन में वर्ब की हालतें एक जैसी रखें, ठीक है। जब आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, दो सेंटेंस के आपस में, ठीक है, जहाँ पैरेललिज्म का वो मैं चक्कर आपको बताया था, तो वर्ब की हालतें क्या रखनी है, एक जैसी, यानी डिग्रीज ऑफ वर्ब को एक जैसा रखना है, ठीक है। ऑप्शन समझ आ, लाइक सेकंड डिग्री यूज़ की कहीं तो सेकंड डिग्री ही आगे यूज़ करेंगे। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं
जो इकट्ठे एक किस्म का आएंगे, नाइदर नॉर, नाइदर के बाद नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो इटसेल्फ, वेदर के बाद और, आइदर के बाद भी और, बोथ के बाद एंड, बिटवीन के साथ एंड, टू के साथ टू, हार्डली, व्हेन, बिफोर और स्केसली व्हेन या बिफोर, ठीक है, यानी हार्डली व्हेन, स्केसली व्हेन या हार्डली बिफोर, स्केसली बिफोर, ठीक है। नो सुनर देन, नथिंग एल्स बट, रेदर देन, ऑल्दो, ठीक है, थो, नो सुनर देन, सो एज, ठीक हो गया, और एज सो, मच टू, टू मच, वेरी टू, ठीक है। नॉन लिविंग के लिए होम नहीं आएगा, ये बात भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये आल्थो देन और थो देन में भी इधर देन वगैरह आए या ना आए, अब ये मुझे याद नहीं है अच्छी तरह, लेकिन रैदर के साथ देन और आल्थो दो के साथ सब पता नहीं खाली आएगा या देन आएगा साथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के देन आएगा ना, वैसी सेंटेंस आगे चले जाएगा। कॉज ये देखिए मैं इधर नो के साथ देन लगाया, रैदर देन के साथ लगाया, इनके साथ देन नहीं लगाया। अच्छा, उसके बाद है अगर बिटवीन की जगह अमंग और वाइस वर्सा, यानी अमंग की जगह बिटवीन आ जाए तो इन अ सेंटेंस और उसमें कोई और जगह मिस्टेक हुई हो तो फिर उस मिस्टेक को देखेंगे, इस बिटवीन या अमंग को नहीं, कि अगर बिटवीन वहाँ यूज़ होना वहाँ अमंग यूज़ हो गया, या अमंग वहाँ यूज़ होना था बिटवीन यूज़ हो गया, और बाकी भी कोई गलती सेंटेंस में है तो हम उस गलती की तरफ जाएंगे, इस गलती को इग्नोर कर देंगे कि क्योंकि ये माइनर मिस्टेक होगी, बहुत माइनर, ठीक हो गया। और अगर कोई और गलती नहीं है फिर इस गलती की तरफ हम आएंगे कि ये वाली गलती है, यहाँ बिटवीन आना था अमंग की जगह, यहाँ अमंग आना था बिटवीन की जगह। होप सो समझ आ गई होगी। अच्छा, मैन, ओवरऑल मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, ठीक है, जहाँ मैन ऐसे बात की गई हो मैन इज़ मॉर्टल, यानी हम इधर ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ही बिहेव्ड एज इफ़ ही हैड बीन द प्रेजिडेंट, ही बिलीव्स एज इफ़ ही वर द प्रेजिडेंट। अच्छा, ये देख लें आप, एज इफ़ ही हैड, बिहेव्ड यूज़ हुआ तो आगे हैड बीन यूज़ होगा, बिलीव्स यूज़ हुआ तो आगे क्या यूज़ होगा, वर होगा ना, ठीक है, क्योंकि वो एक किस्म की जम्पशन की है, वो ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं ना, सोचा। उसके बाद क्या है, द वर्किंग ऑफ हैंड्स इज़ नेसेसरी, ठीक है, वाशिंग ऑफ हैंड्स इज़ नेसेसरी, हंटिंग ऑफ बर्ड्स एंड फिशिंग्स आर हिज हॉबीज़, ठीक है। ये वो मैंने पहले आपको बताया था कि कहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना, कैसे सिंगुलर होना, ये पीछे आप बाकी वीडियोस में देख लीजिएगा। अच्छा, एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री के साथ वेरी, कंपैरेटिव के साथ मच आएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए हंटिंग ऑफ बर्ड्स एक सब्जेक्ट एंड फिशिंग ये दो चीज़ें आ गई तो इसलिए आ रहा है, ठीक है, और द वॉशिंग ऑफ हैंड्स ये एक ही बात है तो इसलिए इज़ आया, ठीक हो गया। और उसके बाद है, ठीक है, प्लेस और वेयर एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, कि लाइक दिस द प्लेस ही वॉज बॉर्न, ठीक है, दिस इज वेयर ही वॉज बॉर्न, ठीक है। देखें इसके अंदर प्लेस नहीं आया और उसके अंदर वेयर नहीं आया, तो ये दोनों फिक्र क्या है, सही है, ठीक है। अच्छा, या वेयर आएगा या प्लेस आएगा एक साथ, ठीक है। अच्छा, फियर एंड होप के बाद ऑलवेज यूज डैट, ठीक है, आई फियर डैट नो बॉडी विल कम फॉर रेस्क्यू, ठीक है। फियर और होप के बाद क्या आएगा, डैट आएगा, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद डाउट है, इफ़, आई डाउट इफ़ ही विल इल, आई डाउट इफ़ इट विल रेन, ठीक है। डाउट और इफ़ के साथ ये देख लें आप कैसे हमने यूज़ किया, विल लगाया, ठीक है। अच्छा, होप, फियर, डाउट रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस, सो प्रेफरेबली यूज विल आर वुड पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ इनके साथ विल यूज़ होगा, डाउट के साथ, फियर, होप के साथ, ठीक है, या इनके साथ क्या होगा, वुड यूज़ होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है नेम, अपॉइंट, कॉल, डिक्लेयर, इनके साथ एज नहीं आएगा। ही वॉज अपॉइंटेड द कोर्ट एक्रोबैट, ही वॉज अपॉइंटेड एज द कोर्ट एक्रोबैट गलत हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज डिक्लेयर्ड द मोस्ट एम्बिशियस यंग मैन, ठीक है। ही वॉज डिक्लेयर्ड एज अगर आ जाए तो गलत हो जाएगा, ही वॉज डिक्लेयर्ड द मोस्ट एम्बिशियस, ये फिक्र क्या सही हो जाएगा, ठीक है। इनके बाद एज नहीं आएगा, नेम, अपॉइंट, कॉल और डिक्लेयर के बाद एज नहीं आएगा। अच्छा, डिफाइन, डिस्क्राइब, डिपिक्ट, पोर्ट्रे, कंसीडर, नॉन, इनके बाद एज आएगा, ठीक है, उनके बाद एज नहीं आएगा, इनके बाद एज आएगा, ठीक है। अच्छा, नॉन फॉर फेमस, ठीक है, ही इज़ नॉन फॉर हिज फिडेलिटी, नॉन एज बाहैसियत, इनकैपेसिटी, ठीक है, ही इज़ नॉन एज द अपोजिशन लीडर, ठीक है। नॉन फॉर और नॉन एज के दरमियान आपने ये फर्क रख लेना, नॉन फॉर है कि जो फेमस हो, ही इज़ नॉन फॉर हिज फिडेलिटी, नॉन एज बाहैसियत, ठीक है, इनकैपेसिटी ऑफ, ही इज़ नॉन एज द अपोजिशन लीडर, नॉन एज का मतलब कि उसके पास इख्तियार हो, ठीक है, नॉन फॉर है कि जो वैसे मशहूर हो, ठीक है, ही इज़ नॉन फॉर हिज फिडेलिटी, ठीक है। अच्छा, ये डिफाइन, डिस्क्राइब, डिपिक्ट, पोर्ट्रे, कंसीडर, नॉन, इनके बाद एज आएगा, ठीक है।
ही कंसीडर इट एज, ठीक है, एज ही सन कह लें। ठीक हो गया। तो होप सो क्या आप समझ आ जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।